Hello 10th class students, hope all of you are fine. Students, today I am going to start our new chapter, third phase of Indian national movement. And the year 1915 to 1947, it is also called the Gandhian era because of the involvement of Mahatma Gandhi in our national freedom struggle. And today I am going to discuss the events happened from the year 1915 to 1934 through a timeline. And this timeline will be very beneficial for you to learn the years, and the events which happen in a particular year. So students, firstly I am going to discuss the early life of Mahatma Gandhi. So Mahatma Gandhi on 2nd October 1869, बर्थ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी एट पोरबंदर इन गुजरात. तो महात्मा गांधी का जो बर्थ है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था. देन इन द ईयर 1888 ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ. तो ये लॉ की स्टडी करने के लिए इंग्लैंड चले गई. देन ही बिकम बैरिस्टर एंड इन 1891 ही रिटर्न टू इंडिया. And from the year 1893 to 1914 he stay in South Africa. Actually में क्या था, इनको यहाँ पर एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी. So he stay in South Africa from the year 1893 to 1914. And here he experienced the discrimination. तो यहाँ पे इनको डिस्क्रिमिनेशन का जो था फेस करना पड़ा, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा from the British government. When actually some incidents were happened with him here. Among one of them, actually he was thrown out from a train. तो इनको एक ट्रेन के कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया गया, जबकि इनके पास वैलिड टिकट थी इनके पास फर्स्ट क्लास ट्रेन कोच की, बट फिर भी इनको वहाँ से बाहर फेंक दिया गया फ्रॉम द ट्रेन कंपार्टमेंट. एंड इन अनदर इंसिडेंट जो डरबन के मैजिस्ट्रेट थे, he asked him to take off his turban. इनको अपनी टर्बन जो है अपनी उसको उतारने के लिए बोला गया, बट he refused. तो ऐसे ही इवेंट्स जहाँ पर हुए, इंसिडेंट हुए इनके साथ में. एंड देन फाइनली हियर ही डेवलप द कंसेप्ट ऑफ द सत्याग्रह. तो अपनी राइट्स को अचीव करने के लिए इन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह जो मूवमेंट था वो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने साउथ अफ्रीका में ही स्टार्ट किया था. सत्याग्रह का एक्चुअली में सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह इज ए वे ऑफ नो कोऑपरेशन विद द अथॉरिटीज. जब हम नो कोऑपरेट करते हैं, जब हम मीन्स उनकी चीज़ों को, उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉन कोऑपरेशन. तो नॉन कोऑपरेशन जो कंसेप्ट था सो ही डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह इन द साउथ अफ्रीका. एंड आफ्टर दिस इन जनवरी 1915 ही रिटर्न टू इंडिया. तो यही वापस आए इंडिया आके 1915 में and started to take part in the Indian politics. But Gopal Krishna Gokhale जो थे, he was a political guru of Mahatma Gandhi. And then on the advice of the Gopal Krishna Gokhale, he traveled around British India. तो ये 1-2 साल तक पूरे इंडिया में विजिट करते रहे, ट्रैवलिंग करते रहे. एक्चुअली में गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको एडवाइस दी थी टू नो द लैंड एंड इट्स पीपल, कि आप अपने जो लोग हैं, जो कंट्री है, उसके बारे में जानो कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है बिफोर एंटरिंग द पोलिटिकल स्टेज. सो ये 1-2 ईयर्स ये घूमते रहे, पूरा इंडिया में इन्होंने ट्रैवल किया. एंड ही देन कम टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियंस. नेक्स्ट इज द गांधी जीज कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स. अब गांधी जी के कंसेप्ट्स क्या थे, टेक्निक्स क्या थी, इनके टूल्स क्या थे? सो देट वर द सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, स्वदेशी, मास एजिटेशंस. देखो सत्याग्रह क्या होता है बता दिया मैंने आपको. वैसे ये 2 वर्ड से बना है, सत्य एंड अग्रह. सत्य मीन्स ट्रुथ, अग्रह मीन्स होल्डिंग फास्ट, अडॉप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस. तो ऐसे जो कंसेप्ट थे वो इन्वॉल्व थे सत्याग्रह में. नॉन वायलेंस, यस, नॉट टू इंजर एनीवन मीन्स अहिंसा. अगर आपके साथ कोई वायलेट भी होता है, कोई पर्सन आपके साथ वायलेट बिहेव करता है, वायलेट होता है, बट यू शुड बी नॉन वायलेट. आपको मीन्स उसका जवाब उसको वायलेंस में नहीं देना है. यू मस्ट कीप पीस विद हिम. मीन्स हम एक्चुअली में इनका ये कंसेप्ट था, इनका ये बिलीव था महात्मा गांधी का कि जो एक अगर कोई मीन्स टू से कि जो अग्रेसर है, हमने उसके मेंटल स्टेट को चेंज कर देना है, उसका माइंड कंसेप्ट को चेंज करेंगे. दैट इज कॉल्ड द नॉन वायलेंस. Next is the Swadeshi, you know it very well, to adopt the goods which are made within the country.
and in this Swadeshi term he also adopted the चरखा. मास एजिटेशन, अब देखो उनका ये बिलीव था कि अगर जो लोग हैं वो जो कॉमन एक पीपल हैं अगर वो इन्वॉल्व होते हैं, अगर वो प्रोटेस्ट में खड़े होते हैं कहीं ना कहीं, देन तो उसका जो है काफ़ी एक असर पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द अदर्स, जिसके खिलाफ भी हम जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो मास एजिटेशन वाज द अदर एक वन ऑफ द टेक्निक ऑफ द Mahatma Gandhi. So these are the tools and techniques: Satyagraha, non-violence, Swadeshi, and the mass agitation. Next is the students. Here the timeline is given to you that were the events happened from the year 1917 to 1934. First of all, सत्याग्रह by महात्मा गांधी. तो यहाँ पर कुछ एक सत्याग्रह जो थे महात्मा गांधी ने लॉन्च किए थे इंडिया में. First of all, सत्याग्रह was launched in 1917 at चंपारण. अब चंपारण क्या है? चंपारण इज ए प्लेस इन द जो बिहार का एक पार्ट है चंपारण. यहाँ पर इंडिगो प्लांटर्स की फेवर में इन्होंने यहाँ पर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह जो था मूवमेंट जो था वो लॉन्च किया था. यहाँ पर एक्चुअली में देखो इंडिगो प्लांटर्स जो थे, जो प्लांटर्स यहाँ पे थे उनको ये फोर्स किया जा रहा था. दे वर फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ग्रो द इंडिगो ओनली, बट दे रिफ्यूज्ड. और इन्हीं की फेवर के लिए यहाँ पे महात्मा गांधी ने स्ट्रगल की एंड दे लॉन्च द सत्याग्रह मूवमेंट. एंड अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट थी दे पास्ड अ बिल इन द फेवर ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स एंड दैट बिल इज नोन एज द चंपारण अग्रेरियन बिल ऑफ 1917. सो दिस वाज द फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ द महात्मा गांधी इन द इंडिया. सेकेंड इज द 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था फॉर द मिल वर्कर्स. एक्चुअली में यहाँ पर मिल वर्कर्स जो थे दे डिमांडेड टू इंक्रीज देयर वेजेस. तो यहाँ पे अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे वो वेजेस को इंक्रीज करने के लिए डिमांड कर रहे थे. सो महात्मा गांधी ने यहाँ पर भी अपना जो है मूवमेंट लॉन्च किया, सत्याग्रह मूवमेंट. एंड अल्टीमेटली द गवर्नमेंट केम into a settlement and then the wages of the workers were increased by 35%. Now 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ था फॉर द फेवर ऑफ द पीजेंट्स. यहाँ पर जो किसान थे उनकी फेवर के लिए महात्मा गांधी ने यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च किया. एक्चुअली में यहाँ पर क्या था खेड़ा में कि जो क्रॉप्स जो थी दैट वर द फेलियर, क्रॉप्स फेल हो चुकी थी एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज इंसिस्ट द फार्मर्स टू पे द टैक्सेस, बट दे रिफ्यूज. महात्मा गांधी ने यहाँ पर यही बोला उनको दैट यू टोटली रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस, आप टैक्सेस पे नहीं करोगे. देन सेटलमेंट हुई यहाँ पर फिर से एंड देन यही सेटलमेंट हुई दैट कि जो भी पीजेंट पे कर सकता है रेवेन्यू को, ही कुड ओनली पे द रेवेन्यू एंड अदर्स नॉट. एंड देन 1919 में अमृतसर में लॉन्च किया गया सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट पास किया था ब्रिटिशर्स ने मार्च 1919 में. तो 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने एट अमृतसर. सो दीज आर द मेन 4 सत्याग्रह मूवमेंट्स लॉन्च बाय द महात्मा गांधी इन इंडिया. नेक्स्ट इज द स्टूडेंट्स इवेंट्स लेड टुवर्ड्स द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. तो जो इवेंट्स कौन से थे जिनके कारण से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च करना पड़ा महात्मा गांधी को? एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च ऑन 1 अगस्त 1920. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्च 1919 रॉलेट एक्ट वाज पास्ड. अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग ट्रेजेडी वाज हैपेंड. मार्च 1919 to 20 खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द 2 Muslim brothers. So these were the main events that led towards the non-cooperation movement. Students, in my upcoming videos I will discuss in detail all these events, all these happening in India during the freedom struggle in detail in my upcoming videos, but this is the only timeline is given to you, so note down it in your notebook. I suggest you to note down this timeline in your notebook for better understanding. So जो इवेंट्स थे दैट लेड टुवर्ड्स द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज रॉलेट एक्ट, मार्च 1919 में हुआ ये. देन अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई. देन मार्च 1990 से लेकर 20 तक खिलाफत जो मूवमेंट था वो लॉन्च किया गया. देन 1921 to 22
program of the non-cooperation movement was gone on. And on 5th February 1922 चोरी चोरा इंसिडेंट was happened. एक्चुअली चोरी चोरा एक प्लेस का नेम है बेटा, जहाँ पर एक इंसिडेंट हैपन हुआ था. देन फाइनली आफ्टर दिस इंसिडेंट 12 फरवरी 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड. तो चोरी चोरा को जो इंसिडेंट था उसके बाद 12 फेब 1922 को महात्मा गांधी ने यहाँ पर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको विड्रॉ कर लिया, उसको सस्पेंड कर दिया गया. एंड देन आफ्टर दिस 1923 द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी बाय C.R. दास. तो जब ये सस्पेंड हुआ तो इसके एक रिजल्ट ये था कि यहाँ पर स्वराज पार्टी को फॉर्म किया गया बाय C.R. दास इन 1923. नेक्स्ट इज द इवेंट्स लेड टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930. तो 1930 में देखो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो लॉन्च हुआ था 1920 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930. तो कौन से इवेंट्स थे जिसके कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ? फर्स्टली 8 नवंबर 1927 अपॉइंटमेंट ऑफ द साइमन कमीशन. तो जो साइमन कमीशन था वो अपॉइंट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 8 नवंबर 1927 को. 1928 को एक नेहरू रिपोर्ट आती है. दिसंबर 1929 पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द कांग्रेस. एंड 12th मार्च 1930 डांडी मार्च was happened. डांडी मार्च हुआ यहाँ पर. एंड विद द डांडी मार्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी. So in this way these three events were happened were the reasons behind the launch of the civil disobedience movement. And with the Dandi March Mahatma Gandhi launched this movement. Then after this in November 1930 first round table conference was happened. Table conference क्या होती है एक्चुअली? It was held in London with the यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स लीडर्स थे, यहाँ पर पॉलिटिशियंस थे एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे, कुछ और भी यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी दैट वाज सेटअप, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे. इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव और मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव्स की जो मीटिंग्स हुई थी दैट वर कॉल्ड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हैपेंड इन 1930 नवंबर मंथ में. एंड इन जनवरी 1931 गांधी इरविन पैक्ट हुआ. गांधी और इरविन के बीच में एक जो इरविन वहाँ के हमारे यहाँ पे वाइसरॉय थे, तो पैक्ट का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे एक सेटलमेंट हुई उनके बीच में. एंड देन सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था उसको सस्पेंड कर दिया गया. देन 7 सितंबर टू 1 दिसंबर 1931 में फिर से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी दैट वाज गॉन ऑन. एंड 1932 रिवाइवल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया. In 1932 third round table conference was happened. And in 1934 suspension of the civil disobedience movement. Students जो आपके सिलेबस में है that is only the second round table conference is there given. Second round table conference is very much important because Mahatma Gandhi participated in the second round table conference. So this is all about today. I suggest you to note down this timeline for your better understanding in your notebook. Have a nice day. Goodbye all of you.